नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के उस अभिन्न हिस्से की, उस अभिन्न अंग की जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया को आकर्षित करती है, लेकिन जिसका मसला कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क के लिए गले की फांस बन चुका है। जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर की ओर ललचाई नजरों से देखने वाले और जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान के हुक्मरान बड़े विचलित नजर आते हैं। एक बार फिर से बिलबिला उठे। ऐसा आखिर हो भी क्यों ना? आखिर पाकिस्तान के आका अमेरिका ने ही जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा जो कह दिया है, करार दे दिया है। मैं आपको ये पूरा मामला बताऊं, लेकिन उसके पहले आपको सुनना चाहिए भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने आखिर क्या कहा। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. Thank you, everybody. तो जो अमेरिकी दूत हैं सर्जियो गोर, वो पहुंचे थे जम्मू कश्मीर और उन्होंने एक एक शब्द जो कहे वो बदलते खूबसूरत जम्मू कश्मीर की तस्वीर को दर्शाते हैं। 370 हटने के बाद या पहलगाम हमले के बाद में जो हालात थे और उसके बाद में वो यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ की तस्वीर बदलती हुई, यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए वो बड़े खुश हुए और तभी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ में। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही। भारत का महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा उन्होंने कहा और कहा कि वो अमेरिकी नागरिकों को जम्मू कश्मीर आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अमेरिका की ओर से जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है, समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है और जल्द ही उसकी समीक्षा भी की जाएगी। जैसे ही अमेरिकी राजदूत की जम्मू कश्मीर की धरती से ये बात होती है, पाकिस्तान तो तड़प उठा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस्लामाबाद में अमेरिका के उप राजदूत को तलब कर दिया और कहा कि भाई हाजिर दो। सर्जियो गोर ने जो बयान दिया उस पर नाराजगी जता दी। हालांकि पाकिस्तान अपने आका अमेरिका का विरोध क्या कर पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से एक चिट्ठी जरूर जारी की गई जिसमें ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता वाले बयान की तारीफ की गई। पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान में अमेरिकी राजदूत के बयान की निंदा की है। यहां पर भी दोहरा एक तरह से रवैया और चरित्र दिखाते हुए नजर आए। लेकिन हिंदुस्तान का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है जम्मू कश्मीर, अभिन्न अंग, जैसे ही ये अमेरिकी राजदूत अगर कह देते हैं तो पाकिस्तान तिलमिला उठा, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करने लगा। पाकिस्तान ने तुरंत नोटम जारी कर दिया क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना था। अब पाकिस्तान की ओर से 19 और 20 अगस्त के लिए नोटम जारी किया गया, जिसके जरिए करीब 750 किलोमीटर लंबे हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जारी एयर स्पेस बंद होने की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर स्थिति थोड़ी अटकी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं की गई कि एयर स्पेस बंद किया गया, क्यों किया गया, आधिकारिक तौर पर यह कोई कहा नहीं गया। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान अब लंबी दूरी के किसी हथियार सिस्टम से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान का एतराज नजर आया, नौटाम में कवर किया गया क्षेत्र और टाइमिंग काफी कुछ जरूर संकेत देता है। फिलहाल सवाल ये कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारत के दावों को मानेगा, खास करके तब जब वो खुद पीओके की जनता का गुस्सा शांत करने में नाकाम साबित हुआ है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या जम्मू कश्मीर पर अमेरिका की राय को मुनीर और शाहबाज मानेंगे? क्या अमेरिका पीओके में जनता के हालात सुधारने के संदर्भ में भी पाकिस्तान सरकार को नसीहत देगा?
क्या मुनीर को लगता है कि नोटैम जारी करने और शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान को कुछ हासिल हो पाएगा? करेंगे चर्चा खास मेहमानों का पैनल। इस दौरान मेरे साथ कनेक्ट हो रहे, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ, मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रिटायर्ड कर्नल एस.के. मालिक जी, मेरे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट नदीम ज़ईम जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान से यूट्यूबर बासित अली भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। बासित अली, आज आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आप जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं ना, आपने इसके पहले पीओके की भी तस्वीर आपने कहा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब अगर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग, ये कहा जाए स्वीकृति अगर अमेरिकी राजदूत दे देते हैं, तो इतनी खलबली क्यों मच गई? नोटैम तक जारी करने की बात हो गई, वहां पर तलब तक कर दिया गया एक राजदूत को, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत को। देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कश्मीर का फैसला कोई थर्ड पर्सन आके नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला इवन आप और पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी नहीं कर सकते। वो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कश्मीरी पब्लिक करेगी, कश्मीर की आवाम करेगी। इससे आपको इतराज नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं। जो डरेगा उसी को इतराज होगा। अगर आपको डर नहीं है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कश्मीरीज जो हैं वो क्या चाहते हैं। आप खाली जमीन के टुकड़े के पीछे ना लड़ें। आप देखें कश्मीरियों के दिल किस साइड है, कश्मीरी क्या चाहते हैं। क्या है वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ? तो इसका बेहतरीन हल है कि दोनों जो मुल्क हैं उनको चाहिए कि रेफरेंडम पे आए। पाकिस्तान ने तो खुद कहा है, इवन फील्ड मार्शल ने कहा है कि हम कश्मीरी जो हैं उनकी हक खुदारियत यानी कि रेफरेंडम पे बिलीव करते हैं कि कश्मीरी खुद चूज करें कि वो इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अब इंडिया क्या चाहता है? अगर इंडिया को वाकई लगता है कि कश्मीरियों के दिल इंडिया के साथ धड़कते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडिया को एक ब्रेव हार्ट दिखाकर, बड़ा दिल करके, बड़ा जिगरा करके रेफरेंडम का ऐलान करना चाहिए। और जैसे ही रेफरेंडम का ऐलान होता है तो इन 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह ये रेफरेंडम हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कश्मीरियों के दिल हैं, वो जिस साइड मर्जी। बासित, क्या बात है, मैं बोल रही हूँ बड़ा दिल पाकिस्तान दिखा दे। अभी पीओके में तो चुनाव वैसे आधे अधूरे हुए, जो हुए वो गोलियों के दम पर हुए, खून खराबा करके हुए। रेफरेंडम की शुरुआत पीओके से ही क्यों ना कर दी जाए? करें, मोस्ट वेलकम। क्यों नहीं? आप अरे हम थोड़ी ना, मैं तो पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो मोहतरमा, सुनिए। आप पहले शुरुआत करिए। आप हैं, अरे चुनाव की प्रक्रिया आपके यहाँ चल रही है ना। अरे चुनावी प्रक्रिया बासित कहाँ चल रही है? चुनावी प्रक्रिया चल रही है जम्मू कश्मीर में। वहां की तो आवाम जो कह रही है, आप कह दीजिए कि वो गलत है। वेल, यहाँ पर अनुज माथुर जी आपकी इस बात पर काउंटर करना चाह रहे हैं। अनुज जी देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा से बड़ा, ये कहा जाए, सेंसिटिव रहा है सभी के लिए, और उसे क्रिएट करने वाला कौन रहा है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर अमेरिका के राजदूत ये कहते हैं कि भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है जम्मू कश्मीर, तो क्यों पाकिस्तान की सेना को, सरकार को ये गैर जिम्मेदाराना बयान नजर आता है? क्यों तलब कर दिया? नैना, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूं। जो विलय जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ हुआ था वो फाइनल विलय था। इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। ये बासित अली साहब अपना इतिहास की नॉलेज को ठीक करके आए। विलय हुआ था, कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। विलय पत्र पर एग्जैक्टली वही भाषा लिखी हुई थी। एक मिनट एग्जैक्टली वही भाषा लिखी हुई थी नैना, जो बाकी 563 विजय पत्रों पर लिखी हुई थी। एक भी कॉमा फुल स्टॉप अलग नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया पाकिस्तान ने। यूनाइटेड नेशन नहीं हो। पाकिस्तान, आप ये कहें तो कश्मीरियों के दिल से पूछें कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कि नहीं है। आप कैसे खोप सकते हैं एक बात किसी पे? अरे बात, यानी कि आप कश्मीरियों से प्यार ही नहीं करते, इसका मतलब आप कश्मीरियों से नफरत करते हैं। बात सुनने की हिम्मत रखो। कश्मीरियों से नफरत आप करते हो। इतना पाकिस्तानी कोई बात पर फालतू नहीं करने की जरूरत है। वो होती है नफरत। कश्मीर हमारे और रहेंगे, रख लेना। कश्मीर किसी का नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। ये क्लैरिफाई कर दूं मैं। बासित अली कश्मीरी पाकिस्तान चाहते हैं। मैं खुद कश्मीरी हूं, मैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान को पसंद करता हूं। अरे बासित 70-80% जो लोग हैं, बासित आप शायद शब्दों के हेरफेर में रह गए। 70-80% की जो बात करें, शायद वो पाकिस्तानी ही जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अगर आपको खासतौर से अभिन्न अंग की इतनी बड़ी दिक्कत है तो गिलगित बल्तिस्तान को क्यों अपने कब्जे में ले लिया?
जी अनुज माथुर जी बात पूरी कीजिएगा सर। हाँ, मैं खत्म। तो उसके बाद कश्मीरियों ने पाकिस्तानी को सेना को भगाया वहां से। एक मिनट यार, बासित अली सुन लो, इतिहास सुन लो, इतिहास सुन लो, इतिहास सुन लो। आपको पता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। 47 से पहले सन, एक मिनट, बासित अली 1947 से पहले 1901 आप और नुकसान देना चाहते हैं कश्मीर को। नहीं, आप फ्यूचर की तरफ चले और फैसले की तरफ चले। मैं आऊंगी बासित अली, मैं आऊंगी बासित अली, रुक जाओ अनुज माथुर जी बात पूरी कीजिएगा। बासित अली, अगर आप फ्यूचर में देखने की बात करते ना तो 75-80 सालों के बाद में आपको याद नहीं आती बलूचिस्तान पीओके में कि अब वहां पर अस्पतालों की जरूरत है या सड़कों की? कैसी बात करें? अनुज माथुर जी बात पूरी कीजिएगा सर। अब मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम आज की तारीख में ये नहीं है कि कश्मीर क्या, आज उनकी प्रॉब्लम है कश्मीर में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, कश्मीर में जिस प्रकार से वहां पर लोग सैलानी पहुंच रहे हैं, कश्मीर में जिस प्रकार से अमेरिका का सर्जी गोर जाके कहता है कि भारत का हिस्सा है, खूबसूरत हिस्सा है, विकास चल रहा है, ये परेशानी है। और पीओजेके में गोलियां चल रही हैं, ये परेशानी है। इतिहास बिल्कुल क्लियर है, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, कोई संशय नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और जहां तक सवाल, मैं बार बार याद दिलाता हूं, ये इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं, इनको जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई वस्तु नहीं थी वर्ल्ड में, कोई भी चीज नहीं थी। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया है, ओ भाई साहब, बासित अली, जिसने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया है ना, उसने 1904 में इंटेलिजेंस एजेंसीज लगता है पाकिस्तान अब दुनिया में एक ताकत बन गया। आपको चीर के निकला है पाकिस्तान भिखमंगा, दक्षिणी पाकिस्तान भिखमंगा, जो कि आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहा है, आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहा है। नहीं, ये पाकिस्तान आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहा है। जो इतिहास, एक मिनट, का सुपर पावर है पाकिस्तान। ओए सुपर पावर जाके हम देख लो, बलूचिस्तान में जाके देख लो सुपर पावर। अनुज माथुर जी सुनिए एक सेकंड। बासित अली, मुझे तो लग रहा था कि आप अपने व्यूअर्स को कम से कम सेंसिबल और फैक्ट की बातें करने की बात करते होंगे। आप मुस्लिम की तरफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अरे आप यही तो सबसे महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यकों का क्या हाल है जरा आप देखिए, पूरी तरह से नग्न हो चुका है पाकिस्तान में। नदीम ज़ईम जी, अगर यहाँ पर सुरक्षा ये तमाम नीतियों की बात है, मैं उसी अगर अमेरिकी राजदूत की बात करूं, सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा है वो आउटस्टैंडिंग है। पिछले कुछ वक्त से पर्यटन, डेवलपमेंट, सुरक्षा, हर चीज से यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत गजब का है। आखिर कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं? और अभी भी आप वो मुसलमान और मुसलमान सुन्नी शिया इसी में ही उलझे पड़े हुए हैं। नदीम ज़ईम, पाकिस्तान में जितनी प्रोटेक्टेड हैं माइनॉरिटीज उतनी क्या इंडिया में है? Is it so? कितने परसेंटेज है मुझे जरा बताइएगा। 1947 से लेकर आज के वक्त में आखिर क्या रेशियो रह गया मुझे बताइएगा। और आप अल्पसंख्यकों तो छोड़िए, आपके यहाँ तो आए दिन शिया सुन्नियों पर ही बड़े धमाके हो जाते हैं। बलूचिस्तान पीओके केपीके का क्या हाल है? अरे जरा सोच समझ के तर्क रखो भाई। कश्मीर की खुद मुख्तारी जब उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी, 9 लाख फौज को अंदर घुसा के पूरे का पूरा कश्मीर लॉकडाउन कर दिया, पूरा वहां पे नेट बंद था, लोगों ने अपनी लाशों को घरों में दफनाया। अच्छा। क्या आपको पता है आप लोगों ने कश्मीर के साथ क्या किया था? कब काउंट करने थोड़ी सी याद दहानी मैं दिला दूं, आप कश्मीर को अपना इंटेग्रल पार्ट कहते हैं, सोचे तो सही। और मुझे तो हैरत हो रही है कि आप किस तरह से एक एम्बेसडर की बात को इतना संजीदा ले रहे हैं। नदीम ज़ईम, किसी को हड़पना, किसी का खुद शामिल होना और बौखलाहट में दूसरे पर हमला करके एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाना, इन सब में बड़ा अंतर होता है। हमला नहीं है, लॉजिकल बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस वक्त आप अगर यूएसए को इतना मानते हैं तो पिछले दिनों में ट्रंप ने वहां पे बड़ा शोर मचाया था कि आपके 7-8 जहाज गिर गए, आपने वो बात तो मानी नहीं। कभी 7, कभी 6, कभी 5, कभी 7। अरे सुनिए ना, जिनको खुद की काउंटिंग नहीं पता उनकी बात पे क्या हम भरोसा करें। नदीम ज़ईम सुनिए, मैं एक बात बताऊं,
नदीम सईम सुनिए, अरे सुनिए तो मेरी बात सुनिए, फिर मैं जवाब चाहूंगी कि यहाँ पर कर्नल साहब की तरफ से आए। हमें किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सर्टिफिकेशन की जरूरत पाकिस्तान को पड़ी। शायद ये तभी वजह है कि सर्जियो गोर ने यहाँ पर बयान दिया, खलबली मच गई पाकिस्तान में। हमने तो तब भी कभी किसी बात को नहीं स्वीकार किया जब बात बात पे हस्तक्षेप किए। जिन्होंने बार बार ये झूठे दावे किए कि भाई हमने युद्ध रुकवाया, हमने क्लियर कट ये कंडेम किया। हिंदुस्तान किसी के दबाव में आके ना कोई कदम उठाता है, ना ही कदम पीछे लेता है। सुनिए नदीम ज़ईम, एरिया को वहां पे अमन तो ला नहीं सके। वहां पे जो आपका एरिया है, हमारे यहाँ अच्छा, पीओके में अमन है, लाता है, वहां पे अमन है, अमन है, वहां पे सुख शांति है। गजब की बात करते हैं कर्नल मलिक साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इनकी डेफिनेशंस क्या हो जाती है अमन शांति पीस की। क्या वही पीस है जो पीओके में इन्होंने कब्रिस्तान बनाकर रखा है पिछले 3 महीने के अंदर? जो लोग प्रोटेस्टर्स यहाँ पर सड़कों पर उतरे गोलियों से उड़ा देते हैं, उन्हें आतंकवादी कह देते हैं, और जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी फौजियों के सामने गीदड़ भपकियां दे रहे होते हैं। कल ही हमने एक वीडियो दिखाया था किस तरह से आतंकियों के सामने वहां पर तमाम सेना मौजूद है और वो बड़ी तकरीरें दे रहे हैं विकास की। नैना, जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, नमस्कार और सभी दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार। देखिए नैना जी, इनकी बातों पे हमें सीरियसली जाने की जरूरत नहीं होती, ना ही आपने कहा कि समझ नहीं आती। क्यों समझते हैं आप इनकी बात? कुछ समझने लग रहा है आपको? समझदार इंसान जब बात करे तो उसकी बात पर ध्यान भी दिया जाए। एक ऐसे लोग है, देखिए एक बात मोटा मोटा सा एक फर्क समझिए नैना जी। हाथी चलता है और बहुत सारे जानवर भौंकते रहते हैं, उन जानवरों का नाम मैं नहीं लूंगा, तो भौंकते नहीं रहने दीजिए। इनके यहाँ पे जो एक माहौल बनाया गया, जो अभी नदीम साहब हैं या बासित अली जी हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता पर उनकी मैं बात सुन रहा था। ये बात वही है जो पाकिस्तान चाहता था, जैसी पौध तैयार करना। इन्होंने मौलवी की पौध तैयार की है, मौलवी की पौध की भाषा आज बोली जा रही है। ये कहते हैं यूएन। अरे किसी के घर पे डाकू भेज के उसके घर पे कब्जा कर लोगे और फिर बोलोगे कि गांव का चौधरी या सरपंच उसका फैसला करेगा? कतई नहीं मान सकते हम इस बात को। और रही बात आजाद कश्मीर क्यों बोलते हो? क्योंकि वो कश्मीर आपका हिस्सा है ही नहीं। आप खुद मानते हो कि आजाद कश्मीर है वो, अरे वो हमारा हिस्सा है। कश्मीरियों के हकूक को कैसे तलब किया गया, सारी दुनिया ने देखा। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान ने आपकी बात सुनी, सपोर्ट किया, आपकी बात सुनी, सुनो बड़ी बड़ी बात वो करे जिसमें मॉरल्स हो। कुछ बड़ी बड़ी बात तब करनी चाहिए जब आपके मॉरल्स हो। अरे टिके भी फौज, बिका हुआ देश, दूसरों के रहमो करम पे पलने वालों, आपकी कीमत है। पूरी दुनिया के अंदर आपकी कीमत लगाई जाती है। चीन ने आपको आखिरी कॉलोनी बना लिया है, आपको समझ नहीं आ रही। आपके अंदर जो इस्लामिक एटम नहीं नैना जी, जो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट यू या तो उनका फीडर डाउन कर दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। आपका तर्क नदीम ज़ईम, अच्छा मुझे लग रहा है उन्हीं को बोल लेने देते हैं, शायद वो रुकना नहीं चाह रहे, फिर एक साथ जवाब दे देंगे। नदीम ज़ईम साहब, अगर इतना सब कुछ ओके था तो आखिर क्यों जरूरत पड़ी आनन फानन में पाकिस्तान में जो अमेरिकी राजदूत हैं उन्हें तलब करने की? क्यों एक्शन लेने की बात कही गई? क्यों नाराजगी जता दी गई? अगर कोई मायने नहीं रखता किसी राजदूत का बयान तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक एम्बेसडर के बयान को इतना संजीदा ना लें। इस पे 3 जंगें हो चुकी हैं कश्मीर पे, आपने तो अपनी झोली में डाल दिया एम्बेसडर के कहने पे। सुनिए ना, जाकर बताइए ना आप अपने आला कमान को, अपने हाई कमान को चाहिए कि सदर ट्रंप की बात भी सुने, उसकी बात को ज्यादा अहमियत दे। एक एम्बेसडर बोलता है, एक तरफ एक सदर बोलता है। सदर कहता है कि आपके पहलगाम में जंग में 7 जहाज गिर गए, आप वो तो मानते नहीं। आप ये बात मान लेते हैं कि कश्मीर बता दीजिए कितने गिरे? कश्मीर आपको झोली में डाल के नहीं दे गया, और ना ही ये बात नहीं हो रही है थी। अगर उसकी स्लिप ऑफ टंग हो गई तो आप इतना संजीदा ना लें। कश्मीर आपको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। चाय की प्याली चाय की प्याली नहीं लीजिए आप, स्लिप ऑफ टंग। वो प्याली हम आपको मालिक साहब, स्लिप ऑफ टंग। मुझे एक बात बताइए, अगर सर्जियो गोर कह रहे हैं कि भाई भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, भारत में आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट हुआ, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चेंज हुई, ये स्लिप ऑफ टंग है क्या कर्नल मलिक? नैना जी, जी नैना जी, देखिए मेरी बात सुनिए। गौर साहब के जो वहां पे गए सर्जियो गौर साहब, और जो एक डल लेक के अंदर आराम से बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं पत्रकारों से। देखिए मतलब देखिए, पाकिस्तान की जो ब्रिगेड है उसका पूरा कि कश्मीर में कत्लो गैरात हो रही है, कश्मीर में हुकूक नहीं है, इंसानी हुकूक नहीं है, कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है।
अरे बैठे हैं पूरे हर्ट में बैठे हैं वैली के, और वैली के हर्ट में यही नहीं है। देखिए उनकी बात का एक मतलब इसलिए ट्रम्प साहब बात करते हैं दुनिया को एक अपनी उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत बात करते हैं, दुनिया को डिफ्लेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया बात करती है। लेकिन सर्जियो गोर उनके उन गिने चुने विश्वास पात्र में हैं जो उनके आइज एंड ईयर्स हैं। और सर्जियो गोर का मतलब ये है, आज उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी, जो फीड किया जाता है और जो ये पाकिस्तानी ब्रिगेड फीड करती है ना उनको, ये झूठी ब्रिगेड, ये प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, ये झूठ करती है। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, हाथ के अंदर को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब इनका झूठ सामने आ जाता है पूरा पूरा। रही बात ये कि सिंदूर ऑफ सिंदूर में तो तुम्हें वो मार मिली है कि वो घाव भरेंगे कभी नहीं भरेंगे। घंटे तक इंडिया की फिजाओं पे पाकिस्तानी जहाजों का कब्जा रहा। कहाँ गया तुम्हारा इस्लामिक विमान? और पूरी दुनिया में एक बात सुनिएगा पत्रकार महोदय, बात सुनो नदीम साहब, एक एम्बेसडर की बात वो बनाते हैं जो झूठ में शिकार करते हैं, उसको इतना ज्यादा अहमियत देती मुझे हैरत होती है कि आपने कश्मीर दे दिया, उसने दे दिया, आपने ले लिया और झुंड में जो बात शिकार करते हैं उनका नाम आप अच्छा, जानते हो। एक-एक करके मैं नहीं लेना चाहता, हालांकि और वही पाकिस्तान की वैल्यू है। सर यही बात नदीम ज़हीन कह रहे थे कि भाई आखिर उसको इस बयान को इतनी क्यों वैल्यू देती। हिंदुस्तान ने तो बाद में वैल्यू दी, उसके पहले पाकिस्तान में खलबली मच गई। अनुज माथुर जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं बासित अली का रुख करियो जी। देखिए मैं दो तीन स्टैटिस्टिक्स आपको समझा देता हूं ताकि इनको क्लियर हो जाएगा कि माइनॉरिटीज का कहां पर क्या हो रहा है। एक मिनट यार, प्लीज विल यू कीप क्वाइट। आई हैव सेड नथिंग व्हाइल यू वर टॉकिंग। एक वर्ड नहीं बोला है, आप शांत रहें प्लीज। बात सुन ले मेरी, आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। आपकी झोली में लाइए चाय। अरे कश्मीर तो हमारा हमेशा से था यार, क्या बात कर रहे हो? उसको छोड़ो, आप बात सुनो पूरी जो मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, सुनो यार, बात सुनने के को इतना संजीदा ले रहे हैं। दिस इज नो वे की बात है जनता। अरे नदीम ज़हीन साहब सुन लीजिए ना जरा, आप इधर की भी बात सुनिए। बोलिए सर, बात पूरी कीजिए। देखिए मैं दो तीन स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ। G20 की समिट हुई, सारी दुनिया आई, तुर्की, इंडोनेशिया सबने अटेंड किया। कश्मीर भारत में हुई थी वो G20 की समिट श्रीनगर। एक मिनट प्लीज कीप क्वाइट व्हेन आई एम टॉकिंग। ओके अच्छा, दूसरी मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको। एक मिनट दूसरी मैं स्टैटिस्टिक्स देता हूं नैना। आज आप अभी गूगल करके देख लीजिए, कराची में हिंदू पॉपुलेशन 1947 में 51% थी, 51, आज 1% है। और बंबई में मुसलमान पॉपुलेशन 1947 में 16% थी, आज 31% है। ये भारत है और वो पाकिस्तान है जो कि जिहादी है, उनको नफरत आरएसएस के नजरिए ने जो इंडिया में आरएसएस की बात मत करो यार, आप शांत हो जाओ। मुझे जवाब दे दो, जो 51% जो पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी कराची की, वो कहाँ गई? 51% हिंदू पॉपुलेशन इंडिया में तबाही मचा चुकी है। आप जरा ये चेक कर लीजिए, आपके खिलाफ जो नैरेटिव बनाया है, जो नैरेटिव बिल्डिंग करी है। अरे एक करके नदीम ज़हीन रुकिए जरा, मुझे पता है आप शायद ऐसा लग रहा है कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हुए सुन ही नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है भूल जाएंगे लाइन, इसलिए आप एकदम जो रट्टा मार कर आए बोलना शुरू कर दे रहे हैं। जो नैरेटिव बिल्डिंग करी है पाकिस्तान, इस चीज को इंटरनेशनलाइज कराने के लिए पाकिस्तान का जो रास्ता था वो रास्ता था कश्मीर में आतंक फैला करके, कश्मीर में अनस्टेबिलिटी दिखा करके और कश्मीर को वहां पर से आगे उठाना। जबकि भारतवर्ष ने जो रास्ता चुना वो विकास का रास्ता चुना, प्रगति का रास्ता चुना, जो आप लोगों के मानवाधिकारों का रास्ता चुना। और वही वजह है कि आज आप देखिए कितने IITs हैं, IIMs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने वहां पर सैलानी जा रहे हैं, कितनी वहां पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया की टनल्स बन रही हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कश्मीर में बन रहा है। इनको पता कुछ नहीं है वहां। अच्छा नहीं सर, बासित को पता होगा, बासित रिएक्ट करना चाह रहे हैं। बासित, अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी अनुज माथुर जी ने एक बड़ा डिफरेंस बताया ना, जम्मू कश्मीर और POK। वैसे तो डिफरेंस का कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन ठीक है क्योंकि वो आपके हिस्से में है, कब्जे में, आपने आखिर वहां दिया क्या, ये जरा बताइएगा। रेलवे नेटवर्क, बिजली व्यवस्था, सड़कें, वहां पर कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, टूरिज्म। जी मैं जवाब देता हूं। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो जनरल साहब जो बैठे हुए हैं, जनरल साहब मैं आपसे एक आप बड़े मुझसे एज में, लेकिन थोड़ा सा शांत बोला करें।
पता है इतना आप सख्त बोलते हैं, लगता है टीवी पे हम सारों को खा जाएंगे। आप यकीन करें, बिल्कुल। थोड़ा सा आस्था आप बोला करें, थोड़ा सा जितनी लिमिट जिस में। प्रकार की आपका गलत मतलब बातें आप कैमरा भी करते आप पे हैं, पूरा फिट नहीं आता, मैं आपको सच बताऊं, कैमरा भी आप पे पूरा फिट नहीं आता। आप जब जूम करते हैं ना, आपका नाक उसकी सिर्फ आ रहा कोई होता है। जरूरत नहीं और है, आप बातें किसी को बहुत गलत दमदार हैं, बात बातें बोल बहुत रहे होते दमदार हैं। हैं बासित। देखिए पाकिस्तान सबसे पहले बासित सुन सुनो लें, ना, आप अपना फ्रेम उतना अच्छा दिखा दो लेकिन बातें बकवास करो, कोई मायने नहीं रखता। और देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत तस्वीर है अनुज माथुर जी के पीछे। अनुज माथुर जी देश की आन बान शान, जिसका अभी सुनिए ना 15 अगस्त को जब आजादी पर्व था तो न्यूयॉर्क हो या दुबई हो, आपके वही यूएई दुबई सुनिए ना, वहां पर भी ऐसे तिरंगा लहरा रहा था। 14 अगस्त का तो किसी को याद भी नहीं था। बोलिए बासित। उसका डिप्रेशन अच्छी चीज नहीं होती, बंदा डिप्रेशन एग्जैक्टली, होता है, मत पालो इंसानों ना। को मरीज होता है अरे डिप्रेशन सर्जियो का। गौर के बयान लेकिन से मैं क्यों क्या बात डिप्रेस करूं? हो गए आप? फिर मत पालो मुझे डिप्रेशन, लगता है बिल्कुल वो सही डिप्रेशन बोल के रहे हो मरीज आप। हैं। अभी सुने, ये है आईएसआई का लोगो, बासित। आपको नजर आ रहा होगा। ये बकरा, बासित। बकरा है ये आईएसआई। मौजूद है, कश्मीर किसी का बाप भी नहीं छीन एक सकता। सेकंड, बकरा है कश्मीर जब तक आईएसआई। ये ISI एक सेकंड, जरा बासित अली को फुल फ्रेम में दिखाना, क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये बकरा दिखाना चाह रहे हैं आपके अनुसार? आईएसआई बकरा है, आप ये कहना चाह रहे हो? ओ भाई साहब, मुझे लग रहा था बासित, आप सुनिए ना, शायद आवाम के मन में एक नाराजगी होगी, लेकिन बासित अली जो एक बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी अपनी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को अगर बकरा कह रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा। लोगो है, देखिए लोगो आई लव आईएसआई, स्नेक ईटर्स। आप स्नेक के, हम आपको खाएंगे। स्नेक ईटर्स इसका मतलब आप मान रहे हो ना? स्नेक ईटर्स। आप मान रहे हो ना? आप मान कश्मीर, रहे हो ना? आज 70 साल हो गए, आप कश्मीर शरीफों की के भाषा हमने इस्तेमाल आपको किया करो। तभी जहर उगलते अरे हैं, यूट्यूबर तभी जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान में आपने ये आपसे तुम्हारे कुछ नहीं लिया, हमने आपसे छीना ही हुआ है। अरे भाई साहब, कबायलियों का ये जमीन छीना है, जैसे भी एग्जैक्टली छीना है, आप आपकी भी बासित, छीनेंगे। मैं लेकिन आपको आप अगर अपने लड़ने तरीके की से बात बात होगी ना, करेंगे, मैं आपको आपके तरीके से कश्मीर जवाब की दे क्या सकती हूँ, डेवलपमेंट लेकिन बहुत डेकोरम मेंटेन करना है मुझे। आप छीन ही सकते हैं, आपने बिल्कुल इस बात को सही दोहराया कि आप छीन सकते हैं, आपने छीना है, आपने छीना है, और यही वजह है छीनी हुई चीज ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। मैं लो भाई, चले गए। अच्छा नदीम ज़हीम साहब, अच्छा पहले यहाँ पर कर्नल मलिक कुछ कह रहे थे। कर्नल मलिक। मैं नैना जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां बासित अली जो भाषा बोल रहे हैं, शायद वहां के लोग यही भाषा सुनना पसंद करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। कारण ये है कि देखिए, देश का किसी बर्बादी होती है ना, उसकी सिटीजन की बर्बादी कर दीजिए। सिटीजन की बर्बादी करने के लिए वहां के मौलवी बहुत हैं, एक तरफ प्रोफेसर है, एक तरफ मौलवी है। वो प्राइड करते हैं अपने मौलवी और मदरसे में, हम प्राइड करते हैं अपने आईएम्स के अंदर, एम्स के अंदर, आईआईटीज के। हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए भारत दुनिया के हर कोने में फैल के, हर दुनिया के हर देश के अंदर, हर व्यवस्था में भारतीय डायस्पोरा का योगदान है। पाकिस्तान जाते हैं, इनको उठा उठा के फेंका जाता है और इनको भगाया जाता है यूएई से, सऊदी अरब से, क्योंकि ये भीख मांगे अपराध पैदा करते हैं वहां पे हर जगह, क्योंकि इनकी पढ़ाई, इनकी वही है, इनकी लक्षण वही है, सारे के सारे वही रिजल्ट आता है। देखिए, हमने अमन की आशा का ढोल पीटना बंद कर दिया। कुछ टाइम तक पीटा, इसलिए पीटा कि शायद कुछ समझ आ जाए। वो अमन की आशा का ढोल ने इनको सर पे चढ़ा दिया। आज इनको पिछली बार ओप संदूर में हमने जब इनको ठिकाने लगाया, सबसे बड़ा नैना जी पता क्या, सबसे बड़ा हमने क्या मिथ तोड़ा? इस्लामिक एटम बॉम्ब हमने इसके पुर्जे उड़ा डाले, उसके चिथड़े कर दिए हमने, और चिथड़े कर दिए पाकिस्तान के लिए। और आज इसके अंदर वो ऐसे गहरे बैठे हैं कि आज भी तुर्की और चाइना के वहां पे विमान लैंड कर रहे हैं, आपके जो है ना सो कॉल्ड वो नूर खान बीच पे। आप कितने ही उससे मंगा लीजिए, हम तैयार हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कर्नल मलिक साहब शायद उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान ने कर दिया, कहां पाकिस्तान अरे ने नदीम इस्तेमाल किया? ज़हीम, अच्छा मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। हालांकि अभी बासित आएंगे तो झंडे वाली बात पे जरूर मैं आती, लेकिन अच्छा नदीम ज़हीम सुनिए तो जरा। पाकिस्तान के रग रग में, पाकिस्तान की आवाम के सामने जहर की घोलने के तौर पर, या चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, या पूरी दुनिया के सामने भीख मांगने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा जम्मू कश्मीर? आपको लगा अमेरिका की तरफ से हमेशा उसके नाम पर आप देते रहेंगे, पैसे उनसे मांगते रहेंगे, वो हमेशा ये सारी चीजों को कन्वे करते रहेंगे? आखिर तकलीफ किस बात की हो रही है? पीओके बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में वैसे ही हालात खराब है। अब आपको लग रहा है कि सर्जियो गो ने भी अगर ऑफिशियली कह दिया तो पूरा मुद्दा आपके हाथ से सरक गया? पहले ही यहाँ पर आवाम भड़की हुई है और भी ज्यादा उनको बल मिल जाएगा, इसीलिए बौखला गए क्या? हालात ये है, मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ एक एम्बेसडर की बात को इतना संजीदा लेना
मेरे ख्याल में भारत को सूट नहीं करता। अरे दूसरी तो बात, आप नफरत पाकिस्तान की में बात कर क्यों रही आखिर हैं, इस बयान के बाद नफरत आपकी की बात कर सुनिए रही ना, हैं, तो पाकिस्तान में आखिर इंडिया क्यों में आपके आला कमान ने, कश्मीर क्यों पे हुक्मरानों ने पटाखा फोड़ सीधे देता है। तलब कर दिया अमेरिकी राजदूत को, नैना, नाराजगी मेरी बात जता सुन दी? लीजिए नैना, मेरी बात सुन लीजिए। इंडिया में कोई पटाखा फोड़ देता है, 5 मिनट बाद आप लोग फैसला कर देते हैं कि ये धमाका है अरे और ये पटाखे पाकिस्तान से फूटेंगे, हुआ अभी है। आप चिंता ना करें, फिर दिवाली आपसे पर कुछ होता आइएगा भी जरा। नहीं। फिर आपकी आवाम जब आपसे सवाल करती है कि इस धमाके का फिर आपने क्या किया, तो आपको आगे से कोई बात नहीं आती, आपकी आर्मी पीछे भाग जाती है, आपकी एजेंसीज मार खाने लग जाती हैं। जब आप निकल के बाहर थोड़ा सा हमला करके देखते हैं, आगे से शदीद हमला मिलता है, नहीं नहीं तब मालिक आपकी साहब, हालत मुझे खराब लग हो रहा है, जाती मुझे लग रहा है नदीम आप ज़ईम अपनी शायद कौम जो को बताते तस्वीरें हैं, सामने आप आती है ना, नदीम ज़ईम सुनिए, तो नदीम ज़ईम आप शायद ना तस्वीरों को लेकर कंफ्यूजन में आ रहे हैं। तस्वीरें जो आती होंगी आपके मोबाइल में कि जो सैनिक मार खा रहे हैं या जिन सैनिकों की वर्दी तार पे लटकी हुई दिख रही है या नीलामी के लिए लटकी हुई है, वो दरअसल पाकिस्तान की सेना की। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपके पास जो वीडियो आते होंगे। डिमांड करती है कि आप लोग फासले कम करें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे दोनों मुल्कों में प्यार बढ़ाया जा सकता है, मगर छोड़ आप लोग दीजिए, नफरत भरते हैं, छोड़ दीजिए आतंकियों का साथ। हमला अनुज करते माथुर हैं, जी, हमले का प्यार जवाब बढ़ाने का सबको मिलता प्रयास है। 1999 में अब नदीम ज़ईम हमारे सुनिएगा बात। 1999 में हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयास किया प्यार बढ़ाने का, उसका जवाब कारगिल में दिया मुशर्रफ ने। एक मैं दो बातें क्लियर कर देता हूं, ना ये बार बार ये लोग को कहते हैं, इनको खुद को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था कि रात के 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान पर हमला हो गया है। खौफ था असीम मुनीर की आवाज में। इनको पता 11 हवाई अड्डों पर हमला हुआ है, 11 पता होना चाहिए। जब कुलभूषण इसको यादव छोड़ो, ये पाकिस्तान शुरू में से पकड़ा मैं गया, नैना हाँ, आपको ये घूम पहले गए, भी घूम सिर्फ गए, एक घूम मिनट गए, प्लीज नदीम बात ज़ईम। सुने, प्लीज बात सुने। तो उस कमांडर नदीम बात ज़ईम बताता घूम हूं। गए बात। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे ना, सुन लो अब बात जरा, घुमा दी ना बात आपने झूठे नैरेटिव पे। अनुज माथुर जी, देख सकते हैं कि 1971 में कमांडर, 16 दिसंबर इस को वक्त जब पाकिस्तानी 93,000 जेल लोगों में ने सरेंडर कर दिया आपका था, 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था ढाका में, तब भी 16-17 तारीख के अखबार कह रहे थे हम युद्ध जीत रहे हैं। बंगाल अलग हो गया, हम युद्ध जीत रहे हैं। ये पुरानी आदत है, मार खाना और फिर कहना हम जीते। हर एक युद्ध में आज तक जब 90,000 फौजी थे, प्लीज बात सुनो, उसके बाद जब ये पूरी तरह कन्विंस थे कि हम आज का कन्वेंशनली पाकिस्तान और कुछ है, नहीं कर, आज बात की सुनो लीडरशिप प्लीज लिसन टू मी, बहुत खतरनाक है। आपसे जब मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल इंडिया ने बनाया, हमने नहीं। उसने पहलगाम में ऐसी पिटाई की कि उसको फील्ड मार्शल बनाना पड़ा। पाकिस्तानी अवाम ने वो प्यार दिखाया। नदीम ज़ईम सुन लो जरा, आपको जो स्क्रिप्ट मिली है ना, वही स्क्रिप्ट आप दोहराने की कोशिश करें, जरा फैक्ट सुन लो। अनुज माथुर जी, 25 बार जो बेल आउट मिल चुका है पाकिस्तान। मैं रही ये है। कह रहा हूं कि ये जब तक चीजें तो आप लिखी अपनी पड़ी हैं, बात को आसमान समझेंगे पे नहीं, रोज़े रोशन रियलिटी की को तरह। रियलाइज, जब तक आप रियलिटी को मानेंगे नहीं, जब तक डिनायल में रहेंगे, तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल ये सकते। रियलिटी पाकिस्तान में नेशन ऑफ एंटी इंडिया इंडिया मानेगी, हम रेटोरिक, कैसे मान लें? एंटी इंडिया रेटोरिक जो है वो ओनली फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है पाकिस्तान में, एंटी इंडिया रेटोरिक। जब हमारे यहाँ बच्चों को नथिंग पिलाते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉलिसी, एंटी इंडिया, एक पाकिस्तानी में एक जमात पॉलिटिकल है तो उसका पॉलिटिक्स के साथ जवाब दिया जाता है। पॉलिटिक्स तो है ही नहीं मगर पाकिस्तान इंडियन में। इलेक्शन में हमेशा ठीक है, पाकिस्तान ठीक को है। इस्तेमाल किया गया। नदीम ज़ईम आप कह रहे हैं खासतौर से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का आपके यहाँ स्टैंडर्ड क्या है? जो पहले कभी जैश ए मोहम्मद का डेजिग्नेटेड आतंकवादी हुआ करता था, आप उसे आज की डेट में राजनीतिक दल में शामिल करके आप लीडर बनाकर रखते हैं। यह है आपका स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस। और किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं आप? सुनिए, किस लोकतंत्र, अगर आप खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले मेरी बात सुनो नदीम ज़ईम, पहले मेरी बात सुनो। 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान आजादी का पर्व मना रहा था ना, उसी लाल चौक पर हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा था। और जरा मुझे बताओ, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में 14 अगस्त को क्या हुआ? ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं वहां पे। आप इसे कहते हैं आजादी? मलिक सर, क्यों बिलबिला रहे हैं आखिर? आवाम को देखिए नैना जी, मैं जो पाकिस्तानी मान है, इन्होंने एक बात कही कि हम आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाए, तो मानिए अपनी बात कि हम आतंकवादियों को बंद करेंगे अब से, उनके खाना पाना, दाना पानी, पैसा, उनकी ऑक्सीजन कट करके मान लीजिए, बोलिए, चलिए आपसे, आप और मैं तो सिटीजन हैं, आप शुरुआत कीजिए, घुस के मारने की करिए ना पॉलिसी, शुरुआत।
कलबुशन जादे पॉलिसी को खत्म करे तो प्यार मोहब्बत आगे बढ़ेगा ना। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हिंदुस्तानी प्यार कर सकते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तानी प्यार कर सकते हैं। जहर उगलना तो उनकी सांसें है, ऑक्सीजन है। इतनी पाकिस्तान बड़ी मिट जाएगा जिस दिन भारत के खिलाफ बात करना बंद कर देगा। तुम्हारी मिलिट्री को मजदूर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जिस दिन भारत के खिलाफ बोलना बंद कर दोगे। भारत के खिलाफ बोलना आपकी मजबूरी है, आपकी सेना की मजबूरी है। और ये बात लगे तो भाई हमारे भारत तो बिकता है, इंडिया में जिस दिन पाकिस्तान के बारे में एंटी पाकिस्तान नारा लगता है वो पार्टी जीत जाती है, जो एंटी मुस्लिम नारा लगाती है वो पार्टी जीत जाती है। आप लोगों को कितनी मोटिवेशन है कि मोदी सरकार जो कहानी कहती है। सुनिए ना, सुनिए, आप खासतौर से अगर बात करें हिंदुस्तान की आप इसी लोकतंत्र की आपको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसी लोकतंत्र की दुहाई आपके आका भी दे रहे हैं। कौन? अमेरिका। कौन? आपके डोनाल्ड ट्रंप। इसी लोकतंत्र की, इसी चुनावी प्रक्रिया की, इसी डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने पहचान क्या बनाई? सिर्फ आतंकवाद की। और आपने कहा कि घातक हो चुकी है पाकिस्तान की फौज सिर्फ अपनी आवाम के लिए। सुनिए नदीम ज़ईम, अपनी आवाम के लिए घातक हो चुकी है फौज, नासूर बन चुकी है पाकिस्तान की फौज, अपनी ही आवाम को गोलियों से दिन दहाड़े उड़ा देती है। ये इसे आप आजादी कहते हैं क्या नदीम ज़ईम? जी मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब आप पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को जोड़ते हैं तो उससे पहले एक जुमला आप कह चुके होते हैं कि हमारी आर्मी नालायक है, हमारी एजेंसीज नालायक हैं। पाकिस्तानी एजेंसीज जब चाहती हैं आपके यहाँ दहशतगर्दी कर लेती हैं और आपकी आर्मी देखती रह जाती है। आज तक कुछ नहीं कर सके। से आपका घर जल रहा है। इस पिक्चर को जरा उल्टा दो। आप लोग बलूचिस्तान में हुआ, आपने कहा रॉ ने करा दिया। पीओके में हुआ, आपने कहा हिंदुस्तान ने करा दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ, मैं तो यही बार बार कहती हूँ, वो जो अभी आपके बासित अली थे ना, बकरे वाली शक्ल के साथ में जो यहाँ पे बैठे हुए थे, बकरी वाले फोटो के साथ में, जिस तरह हमने अभी वो भी नहीं स्पष्ट कर पाए। आप लोगों ने किसको पकड़ रखा है? क्या आपका सर्विंग ऑफिसर, सर्विंग कमांडर रॉ से पकड़ा जा चुका है। आपने कौन सा पकड़ा है दहशतगर्द पाकिस्तान का? अरे दहशतगर्द जो पकड़े गए सीधे जहन्नुम भी पहुंचा दिए गए। यहाँ पर अनुज हमने तो लटका दिया ऊपर, हमने तो बस ये बात है। हम तो जिंदा रखते हैं भाई इंडिया के भूल में, हम तो जिंदा रखते हैं, हमारे पास मौजूद है, हम उसकी शक्ल दिखाएंगे दुनिया भर को। जब हमसे कोई दहशतगर्दी के बारे में पूछेगा तो हम कलभूषण यादव का वो वीडियो चलाएंगे जिसमें सारा कन्फेशन। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं। बिल्कुल ये जो एंटी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इनके मुंह पे ताला लगाने की जरूरत है। भारतवर्ष में मुस्लिम, मैंने आपको उदाहरण दे दिया, कराची और मुंबई एक प्रकार के दो शहर थे। कराची में 51% हिंदू थे, आज 1% हैं, और मुंबई में 16% मुसलमान थे, आज 31% हैं। पहली बात, एक मिनट प्लीज, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो भाई, सुनने की हिम्मत रखो। 14% हिंदू थे, 1% रह गए हैं। कहीं नहीं रहा। आप अपने आगे दुरुस्त करें जरा। आज तक रिसर्च करना आसान है। मानेंगे नहीं। अच्छा नदीम ज़ईम, आपके लिए अमेरिका कुछ बोले तो आप उसको नहीं मानेंगे, आपके लिए हिंदुस्तान कुछ बोले आप कुछ नहीं मानेंगे, आपके खुद की आवाम बोले आप उसे मानेंगे नहीं, आपके खुद के नेता बोले आप उसे मानेंगे नहीं। अरे मानेंगे किसकी? सिर्फ क्या ये कहा जाए कि आपके जो बाकी साथी आते हैं सिर्फ जवाबी बड़ी कार्रवाई की ही भाषा समझते हैं क्या? कौन सी भाषा समझना चाहते हैं? मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ। चलिए बात सुनकर मुझे बड़ी अच्छी लगी। अगर आप ये बोल रहे हैं बात अच्छी मानते हैं तो मैं तो शुरू से कह रही हूँ हिंदुस्तान का भिन्न अंग जम्मू कश्मीर था और है और रहेगा। मानिए ना बिल्कुल इस बात को, मानिए। ये आपने जाते जाते बड़ी खूबसूरत बात बोली। वेल, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का भिन्न अंग था, है, रहेगा, ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान का अधूरा ख्वाब है। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।